ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्यणमहाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री राम कृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम है और आप सभी को प्रणाम है। स्वामी जी के ऊपर अब एक भजन गाएंगे हम। अभी 2 तारीख को स्वामी जी की तिथि पूजा हो गई है, उनके पिछले 2 तारीख को शुक्रवार को। तो स्वामी जी के ऊपर ही एक भजन गाएंगे। उस भजन पहले भी गा चुके हैं। स्वामी वागीश्वरानंद जी महाराज नागपुर मठ के थे, उन्होंने लिखा है, संगीतबद्ध भी उन्होंने किया है। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। अवतरे निज धाम तज तुम साधने जन मुक्ति काज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। अमित तेज अपार विक्रम हर रहे तुम घोर भव भ्रम। अमित तेज अपार विक्रम हर रहे तुम घोर भव भ्रम। भोग तृष्णा को मिटाने, भोग तृष्णा को मिटाने धरा है सन्यासी साज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। दान कर संजीवनामृत सुप्त भारत किया जागृत। दान कर संजीवनामृत सुप्त भारत किया जागृत। आ समुद्र हिमाद्रि में फिर, आ समुद्र हिमाद्रि में फिर छा गया वेदांत राज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। उठो जागो नींद तज अब अमृत की संतान तुम सब। उठो जागो नींद तज अब अमृत की संतान तुम सब। सिंह सम तब गर्जना से, सिंह सम तब गर्जना से जग सकल चैतन्य आज। हे विवेकानंद स्वामी सकल जग के महाराज। अवतरे निज धाम तज तुम साधने जन मुक्ति काज। हे विवेकानंद स्वामी, हे विवेकानंद स्वामी, हे विवेकानंद स्वामी। बहुत सुंदर भजन है। अभी हम लोग भगवद गीता में आएंगे। पिछली बार 25वां श्लोक हम लोगों ने 17वां अध्याय चालू है अभी भी श्रद्धा त्रय विभाग योग में 25th श्लोक में हम एंटर किए थे। उसके पहले हम लोगों ने 24वां श्लोक पढ़ खत्म कर चुके थे। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य
यज्ञ दान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनम। इसलिए ओम इस प्रकार उच्चारण करके ब्रह्मवादियों की अर्थात वेदवादियों की शास्त्र विधि से कहीं कहीं यज्ञ दान तप क्रिया सदा आरंभ होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल्स में। ओमकार से शुरू करते हैं हम। जो काम में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, ये सब पूरी हो जाएगा। उसका ख़त्म करने के लिए उसके इफेक्ट को, प्रभाव को, ये ओम को उच्चारण करना है हमको। अब आज है 25वां। जस्ट हमने खाली श्लोक को पढ़ा था पिछले बार। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् इस प्रकार हम लोग ओम तत्सत की बातें शुरू में किए जाए। तत् इस प्रकार उच्चारण करके मोक्ष कामियों के द्वारा फल को न चाहकर अनेक विध यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती है। क्या उच्चारण करके ओम तत् उच्चारण करेंगे और फल की आकांक्षा नहीं करेंगे। ये बारंबार आता है हमको, ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म फल को देखना नहीं, क्योंकि फल ऑटोमेटिकली आने वाला है। आकांक्षा करने पर क्या होता है कि कंसंट्रेशन वर्क के ऊपर हट जाता है। कर्म योग मतलब अनसेल्फिश एक्शन, कुछ चाहना नहीं है कुछ भी। तो काम करते जाना, सिर्फ काम करने का अधिकार है, फल के ऊपर अधिकार नहीं है। लेकिन फल तो मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके लिए चाहने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली मिलेगा। एवरी एक्शन का एक रिजल्ट मिलता ही हम लोगों को। तो इसके लिए भी, लेकिन उसका अपने सोचना नहीं कभी। तत् इति अनभिसंधाय, उसके बारे में ना सोचते हुए, फलम किसकी, यज्ञ तपः क्रिया और दान क्रिया से विविधा। तो यज्ञ दान और तप, जिसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, अभी भी वही चीज़ बार बार स्ट्रेस किया जा रहा था कि विविधा, विभिन्न प्रकार तप हम पढ़ चुके हैं। 3 टाइप के, शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप पढ़ चुके हैं। और यज्ञ अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। यज्ञ के बारे में सेक्रीफाइस 3rd चैप्टर में विशेष करके, और इसमें भी पढ़े हैं, कई जगह पढ़ चुके हैं, लेकिन विशेष करके 3य अध्याय में यज्ञ का कंसेप्ट भगवान कृष्ण ने हमको दिया था। तो दान भी, यज्ञ ताप और दान का भी महत्व बहुत दान का है। तो ये भी पढ़ चुके हैं, सब हम सारे पढ़ जा चुका है। एक चैप्टर खाली, इसके बाद बच जाएगा 18वां अंतिम चैप्टर। तो लेकिन वो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो। तो बोला कि दान भी, दान दिया जाता है, देना चाहिए। देयम दीन जनाय च वित्तम, भगवान आदि शंकर दान के बारे में बोलते हैं। दान के बारे में बहुत सारे बातें हैं, लेकिन 3-4 बातें, ये थोड़ा विषयांतर थोड़ी सी हो रहा है। तो बोलते हैं कि कुछ क्रियाएं हर रोज़ इंसान को करना चाहिए, कोई भी हो, साधु हो, गृहस्थ कोई भी हो। क्या होता है, गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। ये 4 बातें क्या कहते हैं। गेयम गाना चाहिए, क्या, गीता और भगवद गीता की महानता के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर रोज़ गीता पाठ करें। और नाम सहस्रम, विष्णु नाम, विष्णु सहस्र नाम, जो विश्व पितामह ने अपनी सरसैया पर लेटे हुए तो उन्होंने ये दिया था। युद्ध समाप्ति तब तो हो चुकी है, उनको मिलने गए हैं, वहाँ विष्णु सहस्र नाम का उच्चारण उन्होंने किया था। तो गेयम गीता नाम सहस्रम, ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, श्रीपति भगवान विष्णु, विष्णु के रूप का कृष्ण भी मान सकते हैं हम लोग। ध्येयम से ध्यान करें उसके ऊपर, किसके ऊपर, भगवान विष्णु के अजस्र ध्यान करें हम लोग। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, उनके रूप के ऊपर ध्यान करें। रूप और गुण के ऊपर ध्यान किया जाता है। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम। और नेयम सज्जन संगे चित्तम, अपने चित्त को, मन को कहाँ लेना है, गलत जगह में नहीं, सज्जन संगति में। सज्जन संगति की बहुत महिमा है। सत्संग वो भी आप देखें अन्यत्र तो है ही, लेकिन सत्संग के बारे में विवेक चूड़ामणि ऐप भज गोविंद में भी है।
2-3 जगह है कम से कम, तो सत्संग करना चाहिए। तो नेयम सज्जन संगे चित्तम, मन को वहीं लगाएं हमेशा। और देयम दीन जया धनाय जनाय च वित्तम, दीन जो दरिद्र व्यक्ति है, हमारे गरीब जो व्यक्ति, दरिद्र तो नहीं कहें, गरीब व्यक्तियों को वित्त धन दो, दान करो बस। बाकी दान के बारे में विभिन्न समय बातें पढ़ी भी हैं और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स उसके ऊपर है, दान क्रिया के ऊपर। तो देखिए, दान क्रिया से विविधा क्रियंते मोक्षकांक्षी भी, मोक्ष को प्राप्त करने की जो इच्छा रखते हैं ऐसा लोग हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करें। ये जो तत्व जो है ये ब्राह्मण को ही रेफर, ओम भी ब्राह्मण को ही है, तत्व भी है, फिर आगे सत्य भी पढ़ेंगे, सत्य भी ब्रह्म को ही याद है। तो इसीलिए उसको एक साथ मिला दिया, ओम हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत। तीनों ही पवित्र शब्द है। खाली ओम भी बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य पर बोलते हैं सतनाम सतनाम। ये सिख लोग हैं ना, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, नाम ही सत्य है, ठीक है। तो ऐसा वाहेगुरु का नाम ही सत्य है। हम सत्य कैसे, तो भगवान कृष्ण के नाम को, राम जी को नाम को, जो भी हमारा आराध्य देव या देवी हो, सब सत्य है, सत्य है। तो अभी हम तत्व की बात पढ़ रहे हैं। ये तत्व है ना, रेफर करते किसको, ब्राह्मण को, लेकिन इंडिविजुअल को नहीं, व्यक्तिगत व्यक्ति को हम तत्व नहीं बोल सकते हैं। यद्यपि तत्व नपुंसकलिंग में आता है, लेकिन ब्राह्मण को भी कभी माया आया हुई है, आत्मा को स्त्रीलिंग में लेते हैं, लेकिन ब्रह्म को अभी मोस्टली नपुंसकलिंग में लिया जाता है। तत्व वर्ड यूज होता है, तत्वतानी, तत् शब्द का नपुंसकलिंग है ये। तो ये क्योंकि व्यक्तिगत व्यक्ति को तत्व नहीं बोला जाता है, वो ब्राह्मण को बोला जाता है, इसीलिए कोई भी काम करें, ये हम मन में चिंतन ऐसा आना चाहिए कि ये ब्राह्मण को बिलोंग करता है। ये जो काम जो कर रहा हूँ ब्राह्मण, क्योंकि हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन वही है। देवता केवल उनका अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है, अभिव्यक्तियाँ केवल है, लेकिन जो सुप्रीम गॉड हेड, सुप्रीम पावर जो है, दैट इज़ आत्मन और ब्रह्मन, अलग अलग नाम से उनको हम केवल पुकारते हैं, लेकिन वही अनंत सत्ता जो है, अजन्मा है, अमर है, निर्विकार है, निराकार है, अनेक एट्रीब्यूट्स उसके लिए हम लोग एपिथेट्स यूज़ करते हैं, उसके लिए, ब्राह्मण के लिए। तो ध्यान रखना चाहिए, कोई भी काम करने से पहले हमको याद रखना चाहिए कि ये सारे ब्राह्मण को ही है, ठीक है। यहाँ तक कि द बेस्ट ऑफ एक्शंस अगर हम अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। शास्त्र कहता है बहुत अच्छे काम भी आप करते हैं, लेकिन स्वार्थ के लिए करते हैं तो वो गलत खराब हो जाता है, उसका रिजल्ट खराब हो जाता है, इम्पैक्ट उसका खराब मिलता है हमको। तो कभी भी अपने लिए कभी नहीं करना, नेवर नेवर, ध्यान रखें। तो जो कहते हैं, इसलिए बोलते हैं कि द बेस्ट ऑफ एक्शंस डन फॉर योर सेल्फ, फॉर आवर सेल्फ, हम आत्मन के लिए, अपने लिए कोई भी अच्छा काम करें वो ठीक नहीं है, उसका गलत असर उसका होता है, ठीक है। तो ये ब्राह्मण का क्या देखा, ब्राह्मण को ही सारे बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण ही बेस्ट है, और सारे बड़े बड़े एक्शंस भी है अपने लिए जो करते हैं ये इविल है, इट बिगेट्स इविल, वो गलत हो जाता है, वो बुराइयाँ उसमें पैदा होती है उसमें, इसलिए ना करें कभी भी। और उल्टे देखें, अच्छे काम करते हैं लेकिन थोड़ी स्वार्थ कर आ गया तो ये हो गया बुरा, और बहुत खतरनाक काम है ये जो वार की बात हम कर रहे हैं ना, ये महाभारत युद्ध, क्या युद्ध का अच्छा है क्या कभी भी? अर्जुन उसी को ही पहला चैप्टर में बोलता है, ठीक है, किसके लिए बोलता है, दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी। वो भयभीत होकर बोलता है, उसका भाई का टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ गया है, आता है, यद्यपि कोशिश करता है बोलने के लिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, भिक्षान्न से मैं अपने को पालन कर ये रख लूँगा, और स्वजनों को मार के मैं वो राज्य में लेना नहीं चाहता हूँ, रक्त रंजित राज्य नहीं चाहता हूँ। फिर उसका क्या क्या फल बताता है, लोग मरेंगे तो उस कुल स्त्री जो है विधवा हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे कितने जस्टिफिकेशंस अर्जुन देते हैं उसमें। क्यों? अर्जुन बोलता है कि ये वार हमें नहीं चाहिए, और वही काम युधिष्ठिर के साथ भी हुआ, युधिष्ठिर लेकिन बड़ा ग्लानि, मन में बहुत कष्ट पाया, क्या हो गया ये,
कैसे में इतने रक्तपात हुआ, लाखों लोग मरे हैं। 18 अक्षौहिणी सेना, प्रत्येक अक्षौहिणी में लाखों लोग, ये सब मर चुके हैं, कुछ नहीं। कितने लोग बचे थे? गिने चुने लोग बचे थे। तो उनको युधिष्ठिर को ग्लानि होती है अंत समय में, बहुत कष्ट होता है। भगवान श्री राम का देखते हैं, भगवान श्री राम ने मारा था, अर्जुन को मारा, युद्ध समाप्त हो चुका है। और उस दिन ऐसा कथा आती है, भगवान श्री राम चुपचाप बैठे, सूरज डूबने जा रहा है और वो बैठे हैं बालुका के ऊपर, नदी या सागर के किनारे। मंदोदरी रावण की पत्नी जो है, सती नारी है, सप्त कन्याओं में आती है। तो द्रौपदी, तारा, मंदोदरी, कुंती, ये सब जो है ना, ये अहिल्या, कुंती, मंदोदरी, द्रौपदी, तारा, ये सब पंचकन्याओं में आते हैं, पंचकन्याओं में आते हैं। इनको स्मरण करो तो सारे पाप नाश हो जाते हैं। ऐसा मंदोदरी आती है, कौन मेरा पति को मारा, इतना महाप्रतापी महाबलशाली आया। तो आ रहे, धीरे धीरे आ रहे हैं, राम जी बैठे हुए हैं, तो धूप उसका छाव पड़ा राम जी के ऊपर। राम जी इतना ज़्यादा कष्ट पा रहे हैं, कितना नाश हुआ, ये मारना था रावण को, जिससे डिफरेंट स्टोरी, लेकिन मन में उनका कष्ट है, मन में उनका कष्ट है उनको, इसलिए वो दुखी थे और वो छाया पड़ता है उनके ऊपर। आगे की कहानी दूसरी है, वो आती है, पूछती है कौन मारा उनको, तो ये बोलती कि माता है। राम जी उनको करते हैं कि आपके पति महाप्रतापी थे, महाबलशाली थे, बहुत गुण उनके थे, लेकिन उन्होंने गलत काम किया था, इसीलिए मुझे मारना पड़ा। तो लेकिन वो बोले कि मैं उसके लिए नहीं, लेकिन मैं देखना चाहती थी जिसने मारा है फ़र्क क्या है। मैं यही देखना चाहती कि मेरे पति और आप में, श्री राम जिसने मारा उनको, फ़र्क क्या है। तो यही देखने आई थी मैं। तो राम जी पूछते हैं कि आपने देख लिया, समझ लिया कि क्या फ़र्क है? बल्कि हाँ समझ ली। समझ यही है कि एक मेरे पति, मेरे जैसा वो कन्या होने के बाद भी अच्छे सब कुछ, कई समस्त गुण से परिपूर्ण होने के बाद भी उन्होंने एक जंगल से जाके उठा के ले आए, सीता को उठा के ले आए। लेकिन और तुम हो कि परस्त्री के छाया भी तुम्हारे पीठ में पड़ी। अभी जो मैं आ रही थी तो उसके तुम उठ गए, उठ के प्रणाम करते हैं। जैसे देखते हैं राम जी बैठे हुए, छाया जो पड़ रहा है, देखते हैं कि कोई नारी आ रही है, एकदम उठ पड़े, माता प्रणाम, माँ प्रणाम, ऐसा करके। तो ऐसा तो ये फ़र्क है। तो ये जो भी ये घटना ऐसे ही था, घटना तो बहुत राम जी के जीवन में है। तो ये बोलते हैं कि वार, युद्ध, भगवान राम को भी दुख हुआ था और भगवान कृष्ण तो निराकार थे, निर्विकार थे, उनका कोई विकार नहीं है। कष्ट तो ज़रूर हुआ होगा और युधिष्ठिर को कष्ट हुआ। अब अर्जुन वही बात बोलता है। तो लेकिन उस डेडली होने के बाद भी, लाखों लोग मरेंगे जानने के बाद भी, भगवान कृष्ण पहले सावधान कर चुके थे दुर्योधन को। दुर्योधन, तुम युद्ध चाहते हो, जानते हो युद्ध क्या होता है, इतने लोग, ये हो गया, ये होगा, उनका आगाह कर दिए थे पहले, व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो ये, लेकिन फिर भी इतना डेडली, डेंजरस, डिवास्टेशन होने वाला है, विध्वंस लीला चारों तरफ होगी जानने के बाद भी बोलते कि भगवान कृष्ण ने बोला तुम युद्ध करो। कितने बार माम अनुस्मर युद्ध च, कई बार भगवान कृष्ण ने उसको डायरेक्ट किया, अर्जुन तुमको युद्ध करना है, क्योंकि बताए हैं उनके क्षत्रिय कुल में तुम पैदा हुए हो, तो क्षत्रिय को युद्ध से पलायन नहीं करना चाहिए। तो ऐसा बोलते कि ऐसा एक्शन, तो पहले हमने क्या देखा, बहुत अच्छे एक्शन कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, स्वार्थ अगर उसमें आ गया तो ये इविल है। और अगर बहुत डेडली एक्शन भी है, वॉर जैसा, तो मोस्ट डेडली एक्शन अगर वो ईश्वर के लिए किया जाता है, ईश्वर की आज्ञा से की जाती है वो क्रिया, तो फिर क्या होगा, वो भी अच्छा रहेगा, वो इविल नहीं होगा, वो सारे सीन से हैं, उससे सीन से फ्री हैं, उसमें हो जाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे जो युद्ध करने वाले हैं, दुखी होने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो ये वॉर और इसमें फ़र्क है, ठीक है। तो और सेकेंडली दूसरी बात ये कि वॉर का एक अलग कस्मिक प्लान जो होता है ना, हम लोगों का कोई उसमें हाथ नहीं है।
एब्सोल्यूट एक कण भी हम लोग उसका कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इट्स अ डिवाइन प्लान एंड वी हैव जस्ट टू बी एन इंस्ट्रूमेंट। उस डिवाइन प्लान जो है, दैवी जो योजना है, ईश्वर की जो योजना है, कि वो ही नोज इट। ही इज़ द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रक्टर। ब्रह्मा विष्णु महेश हम लोग बोलते हैं ना, तो ही इज द क्रिएटर भी है, सृष्टिकर्ता भी, पालन करता और संहार करता सभी है वो। सो व्हाट इज गुड फॉर दी व्हाट इज कॉल्ड क्रिएशन, उनके सृष्टि के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है। जैसे माँ बच्चे के लिए क्या अच्छा है तो माँ जानती है। तो ठीक इस तरह का, लाइक ए मदर गॉड इज क्रिएटेड, गॉड पालन कर रहे हैं, और कब संहार होगा, किसका संहार होगा, इसका डिवाइन प्लान है। सो लेट अस बी ए पार्ट टू दैट है। अपने ईश्वर हमसे जो कर्म करा रहे हैं वो कर्म हमको करने का है। तो ये कॉस्मिक प्लान में हमको कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये काम होता ही रहेगा, कभी भी उसमें तकलीफ नहीं है। और ऐसा कोई जो व्यक्ति जो काम करता है, कोई डेडली काम करता है, वो कोई पाप नहीं करता है। पाप इसलिए नहीं करता है कि एजेंसी एक वर्ड होती है, एजेंसी। ही इज़ फ्रीड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी। मैं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एजेंट मानता हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, नहीं। मैं होता कौन करने वाला है, मेरा औकात कितना, मेरी हैसियत कितनी है, मैं काम करूँगा। ये तो ईश्वर की महाकृपा है। बारम्बार ईश्वर को हम चर्चा करते हैं। ईश्वर की महान कृपा है कि हमको इंस्ट्रूमेंट की बतौर यूज़ करके हमसे कुछ काम करा ले रहे हैं, हो ना। तो ये बात है। तो कभी भी ध्यान रखें, कभी भी हम जो काम करते हैं वो हमारा काम नहीं है, ये सारे ईश्वर को ही है। तो इसलिए हम कोई पाप नहीं करते, एजेंसी नहीं करते हैं, कभी नहीं। बहुत सुंदर कहानी है, मैं इसको मैं कहना चाहूँगा इसको एजेंसी के ऊपर। ये टीचिंग्स बड़े बड़े लोग देते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, जो करता हो मैं ही करता हूँ। गुरु गोविंद सिंह की कहानी है। गुरु गोविंद सिंह के महान गुरु थे वो। एक व्यक्ति हमेशा उनके पास आता था, लेकिन कुछ काम नहीं करता था, कभी कुछ नहीं करता था। वो आता था, प्रसाद पाके चला जाता था, ना कोई झाड़ू लगाए, ना कभी कुछ गुरुद्वारा का काम किया। गुरुद्वारा में प्रत्येक को सेवा करनी होती है, कुछ नहीं करता था। तो एक गुरुदेव ने बुलाया कि तुम कुछ काम करते नहीं हो, कुछ काम करो। मैं बोले कि मैं कुछ जल्दी आता हूँ और जल्दी चला जाता हूँ, मेरा ये करता, मेरे बहुत सारे काम मुझे करने पड़ती है, मैं नहीं करूँगा घर का नहीं चलेगा। गुरु बोले अच्छा ऐसा है, तुम नहीं करोगे नहीं चलेगा। तो उन्होंने बोला तो एक काम करो, ठीक है तुम यहाँ काम करो 6 महीना। बताया, बोले नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरा बहुत काम है वहाँ, संसार मेरे ऊपर चलता है। बोले कि ठीक है तुम एक काम करो, जाओ। जाते समय एक पत्र देता हूँ, मेरे रास्ते में तो जाओगे, एक जगह में ये जगह जाके उसको देखे चले जाना। पत्र थोड़ा वेट करना, क्या उत्तर देते हैं वो, इतना करके वेट कर लेना थोड़ा। तो वो पत्र में लिखते हैं, वो सब जाके देते हैं उस व्यक्ति को। वो गुरु गोविंद सिंह का बहुत बड़ा शिष्य होता है। वो पत्र पा के उसने लिखा रहता है कि ये जो पत्र वाहक है, इसको तुम अपने पास कम से कम 6 महीना उसको रखो और उसको छोड़ना नहीं, काम करो उसको, वो जा नहीं पाए तुमसे। तो बोलते कि भाई मेरे गुरुदेव का आदेश है, मैं तुमको कहीं रखूँगा। बोले नहीं मैं नहीं रह सकता। मैं बोले तो रहना ही पड़ेगा, कैसे भी तुमको रहना पड़ेगा। और उसको रख दिया। बेचारा बहुत दुखी है, क्या होगा मेरा परिवार का, सोचता है। इधर गुरु ने उनके लोगों को भेज के इसकी पत्नी के घर में भेज दिया, गाँव में। जाओ तो उस गाँव में उसको सारे व्यवस्था देखो उसकी पत्नी की, जो कोई चीज़ कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका पति को हम लोगों ने रख लिया है। और वो जाके लोग जाते हैं, उसका कुटिया भी जर्जर अवस्था में था, उसको ठीक बढ़िया करा देते हैं, बढ़िया मकान बना देते हैं, खाने पीने में कोई कमी नहीं, सब कुछ व्यवस्था फर्स्ट क्लास, रानी जैसा हो रहती है बिल्कुल। 6 महीने के बाद उसको छोड़ते हैं, उस व्यक्ति को छोड़ते हैं, जाके वो घर जाता है और जाके देखता है मेरा कुटिया कहाँ चला गया। कुटिया की जगह तो बहुत बड़ा मकान बन चुका है। और उसके पत्नी देखती है, आइए आप आ गए, अच्छा हुआ, इतना दिन से आपका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आपके अनुपस्थिति में हमारे गुरु ने हमारे बहुत हमको मदद किया है। ये सारे जो है ना उन्हीं की कृपा से हुई है। अब यह व्यक्ति समझ गया कि मैं न रहने पर भी 6 महीना भी मैं जो सोचता था कि मैं ही सब कराता हूँ, ये गलत है। ये सारे गुरुदेव की कृपा है, ईश्वर की कृपा है। तो ये कहानी केवल है। तो हमको एजेंसी भाव जब खत्म हो जाएगा तो फिर वो कर्म उसका बिल्कुल टेंट नहीं करेगा, बिल्कुल स्पर्श ही नहीं करेगा, कभी भी
पत्थर है, पत्थर को पानी चला जाए, पत्थर का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह का ही है। तो ये व्यक्ति एजेंसी से कि फ्री हो गया, तो कभी हमने आपको उसने ईश्वर के ही दास बना दिया, ईश्वर का उपकरण बना दिया, ईश्वर का यंत्र बना दिया है, और अपने आप को यज्ञ में चालू रखा। किसमें? यज्ञ, दान और तप, ये 3 प्रकार क्रियाएं होती है। यज्ञ क्या है पढ़ चुके हैं, दान क्रिया पढ़ चुके हैं, तप क्या पढ़ चुके हैं, तो सर रहेगा। अगेन में बताओ, फिर भी बोलता है कि वो काम ईश्वर का ही है, हमको करना है। और इस तरह का जो सोचेगा वो मोक्ष प्राप्ति, उसको बोलता है कि ब्रह्मावस्था को, ब्रह्मन को जो सुप्रीम मानेगा एवं उसी सबसे अपने आप को नियोजित करेगा उनके काम के लिए, उस व्यक्ति को ब्रह्मावस्था की प्राप्ति होती है, अर्थात उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। ये था 25वां श्लोक। अभी 26 श्लोक नंबर थोड़ा सा पढ़ समाप्त करेंगे फिर इसको भी। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। तो हम अभी तक ओम पढ़ा, तत् पढ़ा, और अभी सत शब्द आ रहा है। क्योंकि पहले देख रहे कि 23वां श्लोक में क्या पढ़े थे? ओम तत्सतीदि निर्देश ब्राह्मणस्ते विधव स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञश्च विहिता पुरः, ये पढ़ा था 23वां श्लोक में। और 24वां श्लोक में भी पढ़ा तस्मात्, उसके तीनों के बारे में। 25 में हमने पढ़ा तत् को, पहले ओम फिर तत् हैं, और अभी पढ़ते हैं सत्य 26 में। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्दः पार्थ युज्यते। सत ये सद्भाव अर्थात अस्तित्व भाव, और साधुभाव अर्थात श्रेष्ठत्व भाव। क्या है? सद्भाव भी सद्भाव और साधुभाव भी अर्थात श्रेष्ठत्व में प्रयोग किया जाता है सत को। उसी प्रकार है पार्थ, शुभ कर्मों में भी सत शब्द प्रयुक्त होता है। तो कहाँ कहाँ होता है? सद्भाव अस्तित्व में सत है ना, वो भगवान का एक वो भी है ना, सत भी है। तो सद्भाव और अस्तित्व भाव, साधुभाव अर्थात श्रेष्ठत्व भाव में श्रेष्ठता, और उसी प्रकार शुभ कर्मों में भी सत शब्द का युक्त होता है। ये 26वां श्लोक है। इसके बाद हम लोग बाद में फिर तो पढ़ेंगे। अभी खाली मीनिंग मैंने बता दिया, और 26, 27, 20 अभी भी 3 श्लोक बाकी है। अगले प्रोग्राम में उसका फिर हम लोग पढ़ेंगे। मैं तब तक मैं समाप्त करता हूँ यहाँ। मैं फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं, थोड़ी सी, खाली एक शब्द, खाली ब्रह्मन ही सत्य है, ब्रह्मन ही ओम है, ब्रह्मन ही तत्व है, और ब्रह्मन ही सत्य है। जीवात्मा के साथ, जीवात्मा, हम लोग जीवात्मा है ना, तो आत्मा और जीवात्मा, परमात्मा जीवात्मा, तो परमात्मा नहीं सत्य है। ठीक है, सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं ना, अभी जो सत्य की बात चल रही थी, सत्य भी चित्त भी आनंद स्वरूप है, ये ब्रह्म है। और स्वरूप हमारे अंदर है, लेकिन हम लोग पूर्ण रूपेण वहाँ मिलन के लिए तैयार अभी नहीं हुए हैं परमात्मा के साथ। तो इसे बोलते हैं कि जीवात्मन को हम कभी भी वो नहीं कह सकते कि सत्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट वो है, अब जीवात्मा नहीं है। तो लेकिन वर्ल्ड संसार में हम लोग जो जीवात्मा है वो तो रहना ही नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको तो फिर शरीर तो बदलता रहता है ना। ये भगवान जैसे होता फटा वस्त्र, फटे हुए कपड़े को फेंक कर जैसे हम लोग नया कपड़ा पहनते हैं, तो परमात्मा जो है, आत्मा जो है, अपने कोई कपड़ा केवल ये कि एक शरीर एक वस्त्र है उसका, इसको फेंक देगा, जर्जरित हो गया तो मृत्यु हो जाएगी, जीवात्मा जाके फिर एक और शरीर ले लेगा, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी जानते हुए कि जीवात्मा में सत्य वर्ण नहीं होता है और ये हमेशा जीवित नहीं होना है, लेकिन जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको क्या होता है, सत्य बोलते हैं कि आयुष्य चिरायु भवे, चिरायु है, और बहुत अनंत काल तक जियो, ऐसा बोलते हैं कि जुग जुग जियो, ऐसा आशीर्वाद देते हैं ना। हम प्रणाम करते हैं बड़े लोगों को, बहुत पुरानी बात है, आजकल इतना कोई नहीं देता है, लेकिन बस आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, चिरायु भव, दीर्घायु भव, इस तरह बोलते हैं, कोई चीज़ इम्पॉसिबल। तो ये वर्ल्ड पार्लेंस में, लेकिन उसको मान लेते हैं। ठीक है, बाकी में फिर अगले बार पर हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो ये ओम तत्व और सत्य, मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।
श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।